घटाओ, बिल्कुल नहीं, घटाओ क्या है, क्या घटाओ घटाओ सिखाते रहते हैं। चलिए सीख लीजिए, काम आएगा। क्या है कि 75 और 12 को जोड़ना या घटाना बड़ा आसान है ना। अगर हमको 75 में से 12 घटाना हो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 63 आ गया। लेकिन जहां ये रूट वाले बाबा आते हैं ना, रूट वाले भूत, आप भी बन जाते हैं भूत, रूट दे करके आपको भूत चढ़ जाता है। अब कहेंगे 75 में से 12 घटा, यहाँ जब 75 में से 12 घटा कर 63 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 75 में से 12 घटा कर 63 लिख दीजिए, और रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो फिर क्या बड़ा मजा होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। क्या करेंगे, समझेंगे कि हमें करना क्या है। इसको इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से जवाब नहीं देते हैं। ओके, तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ माइनस की तरफ 75 और उस तरफ 12 है। अब 75 और 12 एक जैसा तो है नहीं, तो ये या तो इसको जोड़ेंगे कैसे और घटाएंगे कैसे। हमने जोड़ वाले क्लास में आपको बताया था कि जोड़ वाले क्लास में क्या इसका मेथड है। सेम मेथड यहाँ भी काम करेगा। यहाँ वहाँ हम लोग क्या करते थे, तोड़ने के बाद जोड़ते थे, अब यहाँ तोड़ने के बाद घटाएंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है। मैंने आपको तोड़ना बताया भी था कि इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। अगर जैसे 5 के पारे में 75 आएगा, 15 के पारे में 75 आएगा, 25 के पारे में 75 आएगा और 75 के पारे में 75 आएगा। उसी तरह से 2 के पारे में 12 आएगा, 3 के पारे में 12 आएगा, 4 के पारे में 12 आएगा और 6 के पारे में 12 आएगा और 12 के पारे में 12 आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सबसे आसान विधि ये है कि आप ये 75 को तोड़ दीजिए। 75 को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड कर देंगे इसका। 5 से 5 एक 5 और 5 15 5 75 होता है। चलिए फिर 5 5 या 15, तो इसको हम कितना तोड़ दिए। तोड़ने का मतलब क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 3, इतना में हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, और क्या है, आगे 12 है। चलिए हम 12 को भी तोड़ लेते हैं। 12 को क्या करेंगे, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, क्या हो गया 2 2 और 3 आए ना। तो क्या करेंगे 2 गुने 3। ठीक है, क्या किया हम लोग, हम लोगों ने इसका गुणनखंड तोड़ करके ऐसा कर दिया। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम जान रहे हैं क्या होता है। रूट हमको सिखाता है, क्या सिखाता है रूट, कि ऐसे अंक में नीचे हमको तोड़िए, ऐसे अंक में तोड़िए कि किसी एक का वर्गमूल निकल जाए। तो हम जानते हैं, मान लीजिए अगर हमको अगर वर्गमूल आता हो तो क्या करेंगे, 25 तिया 75, एक स्टेप हम जो है ना पहले निकल जाते हैं। 25 तिया 75, यहाँ 25 गुने क्या कर देते हैं 3 लिख देते हैं। अब 25 गुने 3 लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और √3 है तो √3 अंदर आ जाएगा, ये हमारा हो जाता है आंसर। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है उस विधि से, तो चलिए इस विधि से समझते हैं। ये विधि क्या कहता है, रूट कहता है कि जोड़ा बनाओ और बाहर जाओ, जोड़ा बनाओ और बाहर जाओ। ये दोनों ने जोड़ा बना लिया, इन दोनों ने भी जोड़ा बना लिया। फंसे कौन, इसके पास भी जोड़ा नहीं है और इसके पास भी जोड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे, अब ये दोनों जोड़ा को क्या करेंगे, दो जोड़ा का एक जोड़ा एक लिख देंगे बाहर। कौन फंस गया √3, तो √3 को जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। आगे चलिए, ये दोनों का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आया। अब इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, मतलब माइनस के इधर भी √3 और माइनस के उधर भी √3। तो करेंगे क्या, अब दोनों एक ही जात का है, आराम से घटा देंगे। यहाँ 5 में से मतलब 5 √3 में से 2 √3 घटा देंगे। 5 √3 में से कितना घटाना है, 2 √3 घटा देना है। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, √3 है तो √3। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल ही इजी है, एकदम समझने का